स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक विचार लो और उस विचार को अपने जीवन का अंग बनाओ। उसे जीवन के अपने जीवन के हर पार्ट्स का हिस्सा बना लो। जब तक वो नहीं बन जाए तब तक उस विचार को मत छोड़ो। ऐसे ही इसी विचार को आगे रखते हुए महात्मा गांधी कहते थे कि जो व्यक्ति है वो एक विचारों का ही उत्पाद है और कुछ नहीं है। तो ऐसे ही विचारों में एक विचार आपने सुना होगा अक्सर। वो विचार है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म क्यों है? तो इसको हम कुछ अलग व्यू में समझेंगे। जैसे एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष का मूल, उसका जड़ होता है, बीज होता है, और फिर वो जो स्तंभ की तरह खड़ा हुआ है वो, फिर उसकी शाखाएं होती हैं। शाखाएं, फिर उसमें पत्ते लगते हैं, फिर पत्तों के बाद उसमें पुष्प लगते हैं, और पुष्प लगने के बाद उसमें फल निकलते हैं। ऐसे ही, ठीक ऐसे ही जो अहिंसा परमो धर्म है, और एक कॉन्सेप्ट है महाव्रत का, अणुव्रत का, महाव्रत का। इसमें 5 महाव्रत की बात कहते हैं: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, परिमाण व्रत, अपरिग्रह। यदि हम देखें तो अहिंसा जो है वो उस नींव के समान है। सत्य जो है वो उस विशाल स्तंभ के समान है। अचौर्य जो है वो वृक्ष की शाखाएं जो है उसके समान है। ब्रह्मचर्य जो है वो उन पत्तों के समान है। और अपरिग्रह जो है वो उस पुष्प के समान है जिसमें कुछ समय बाद फल होने वाले हैं। और जो फल है वो इन सब का ही फल है, जो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह जो है उनका ही जो उत्पाद निकला हुआ है, वो ही हमें फल प्राप्त होता है। उसको हम कह सकते हैं कि निराकुल सुख, सिद्धत्व। तो एक कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जाता है कि अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि जैसे वृक्ष का मूल बीज है, वैसे ही सारे गुणों का मूल जो है वो अहिंसा है। उस अहिंसा से ही सारी चीज़ें पुष्पित, पल्लवित होती हैं। इसलिए उस अहिंसा का पालन हमेशा जीवन में करते रहना चाहिए।